दुनिया जल गई हमारी। एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे साथ। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है, ये मेरे बच्चे। अब यहाँ पर उन नफरती चिंटुओं के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि रिपोर्टर मुसलमानों का साथ दे रहा है, लेकिन जो 50 लोगों को पकड़ा गया है उसमें से 48 हिंदू भाई थे। याद रखो, 48 हिंदू भाई थे जिनका इस दंगों से कोई लेना देना नहीं था। वो उस गांव के भी नहीं थे, उस गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन दंगाइयों की आग ने उनको भी झेल दिया, उनके भी घर तबाह कर दिए, उनकी भी रोजी रोटी तबाह कर दी, उनके घर को तोड़ फोड़ दिया, लूटपाट की, लूटमारी की। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा, अगर ताकत दिखानी है तो देश के लिए ओलंपिक में ताकत दिखाइए, देश के लिए खेल में ताकत दिखाइए, बॉक्सिंग रिंग में ताकत दिखाइए, और दिखाना है तो सरहद पे जाके ताकत दिखाइए। किसी मजबूर को मारना ताकत दिखाना नहीं कहते, किसी बेबस को मारना ताकत दिखाना नहीं कहते, किसी भूखे को मारना ताकत दिखाना नहीं कहते, किसी ऐसे इंसान को मारना जो तुमसे लड़ नहीं सकता ताकत दिखा नहीं सकते। झुंड में आकर किसी गरीबों को लूटपाट करके उनका सब कुछ जला देना ताकत इसे नहीं कहते। ताकत कहते हैं देश के लिए लड़ना, देश के लिए, देश प्रेम के लिए लड़ना, ना कि एक छोटी सी बात के लिए बेगुनाहों को मारना जिसका उन बात से कोई लेना देना भी नहीं था। आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि अब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है यूपी के बहराइच का, जहां पर दंगे ऐसे हुए कि सारे सोशल मीडिया पे नहीं, सारे हिंदुस्तान में उस दंगों की चर्चा होनी शुरू हो गई। दरअसल दंगे वहां से शुरू हुए थे। एक यात्रा जा रही थी जिसमें यात्रा में एक गोपाल मिश्रा नाम का एक जो शख्स था वो मुसलमानों के घर पर चढ़ जाता है और जो मुसलमानों का झंडा होता है उसे तोड़ देता है और उस पर भगवा झंडा लहराता है। जिसके बाद उसी घर के मुसलमान जो थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गोपाल मिश्रा को गोलियों से भून दिया। जिसके बाद गोपाल मिश्रा को गोलियों से भूनने के बाद ये दंगा छिड़ गया। दरअसल आपको बता दें, जिस वक्त गोपाल मिश्रा को गोली लगी थी उसी रात को, सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, उसी रात को गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन दूसरे दिन गोपाल मिश्रा की अंतिम यात्रा निकाली गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब शव नहीं था तो अंतिम यात्रा किसकी निकाली? चलिए ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि अंतिम यात्रा में कौन लाठी, डंडे और हथियार लेकर आता है, और बाकायदा पुलिस साथ में थी। तो अंतिम यात्रा में पुलिस साथ में थी। उसके बाद ये यात्रा तो नहीं थी, शव नहीं था, फिर भी यात्रा के नाम पे निकाला गया था, लेकिन यूपी पुलिस साथ में थी। और पुलिस के होते हुए भी ऐसे कई वीडियो सामने आए कि यात्रा के नाम पर डंडे लाठी लेकर लोग चल रहे थे, जिसके बाद वहां पर दंगे छिड़ गए और पुलिस मौके पर मौजूद थी। ये एक सवाल अलग हो गया। जिसके बाद वहां पर काफी दंगे हुए, लेकिन इन दंगे होने के बाद में यूपी पुलिस ने तकरीबन 50 लोगों को हिरासत में लिया। और वो 50 लोग कौन हैं, हम आपको वीडियो दिखाते, उस वीडियो को ध्यान से सुनना, उस वीडियो को ध्यान से देखना कि किन लोगों को पुलिस ने दंगा करने के आरोप में वहां पर धर दबोचा है। और आप उन लोगों के मुंह से सुनना कि वहां पर एक रिपोर्टर ने इस चीज को पूरा कवर किया, किस लोगों को यूपी पुलिस ने उस दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया। हम आपको सुनाते, हम आपको वीडियो दिखाते, वीडियो ध्यान से देखना। क्या नाम है? विजय। क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? आप हम सौदा ले जाते रहा हो स्टेशन। क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? हम केला बेचने गए थे सर, हमारी गाड़ी महाराज इनके मोड़ पे सिकंदरपुर में खड़ी है। 5 कैरेट बांधे हुए हैं और वहीं से हमको लेकर के आए हैं सर। आपने कुछ नहीं किया सर? देख ऐसा कैसे हो सकता है? जो करने वाले हम दिख रहे हैं, करने वाले हम दिख रहे हैं सर। हम तो अपना धंधा करते, केला बेचते थे सर। 5 कैरेट मोटरसाइकिल में भी बांधे। मेरा मनीष कुमार शुक्ला नाम है। क्यों गिरफ्तार किया गया है सर? हम फंस रहे हैं। क्यों फंस गया? यहाँ जो वो हो रहा था इन सब, हम लोग नहीं थे, हम रास्ता चल रहे थे, जा रहे थे, रास्ते में ही रोक लिए थे। ऐसे पकड़ लिया गया? जी शिवम। अच्छा, तो क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? जी मैं जा रहा था मिट्टी में सिकंदरपुर। हाँ जी रास्ते से पकड़ लिए। सर हम मिट्टी में जा रहे थे, रास्ते से उठा लिया गया। अच्छा, दोषी नहीं है आप? दोषी नहीं है सर। हम उसमें बवाल में नहीं थे ना सर, बवाल में नहीं है। सर जी हम पैसे लेने गए थे, वहाँ वहाँ पे गाड़ी निकल रही थी तो हम रोड पे खड़े हो गए। बस घर से पुलिस वाले आए। तो देखा आपने, पुलिस ने कितने बड़े बड़े आरोपियों को, कितने बड़े बड़े गुनहगारों को इस दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक गुनाहगार तो केला बेच रहा था, उसे हिरासत में लिया। एक गुनाहगार अपनी सैलरी लेने जा रहा था,
उसे हिरासत में लिया। एक बेचारा कुछ सामान लेने जा रहा था, उसे गिरफ्तार किया। एक बेचारा इतना बड़ा गुनहगार था कि वो तो बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा था, उसे गिरफ्तार किया। तो सराहना करनी पड़ेगी यूपी पुलिस की कि इतने बड़े बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए हम आपको इस दंगे का एक दूसरा रूप दिखाते हैं, जिसे देखकर शायद आपका दिल दहल जाए कि उन दंगाइयों ने क्या किया। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। एक बाप का और एक मजबूर की जो आंसू है इस वीडियो में साफ झलकते। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, हम आपको वीडियो सुनाते हैं। पूरा घर जला हुआ है, बच्चों को फूंक देते घर नहीं पकड़ लेते थे, पूरा घर जला हुआ है। दो गाली मेरी फूंकी हुई, पूरा मेरा घर टूटा पड़ा है सर। मार मारे हैं साहब, हम लोगों की कोई गलती नहीं भैया। हम लोग उस गांव से 3 किलोमीटर पीछे रहते हैं। आपका गांव अलग है, वो गांव नहीं है? हाँ, उस गांव में हम लोग नहीं रहते साहब। न उनसे कोई मेरा संबंध है, न कोई लेना देना है। बस मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। आप लोग के बीच में बोलने नहीं देते, कोई कुछ नहीं रह गया साहब। दुनिया जल गई हमारी। एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, वो भी जला दिए। 300 रुपए का दिहाड़ी करने वाला आदमी खड़ा है तुम्हारे सामने। कोई मैं मास्टर, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो मेरा घर बिगड़ गया है। ये मेरे बच्चे, इनकी हालत देखिए आप। कभी है बच्चे सोचा है एक बाप के सामने एक बच्चे को फूका जाए तो कैसा लगेगा? पकड़ के लेके गए, हाथ से छीन के लाया मैं, वह मुझे मार देते। क्या करते हैं? क्या साहब, बाजार सब्जी बेचता हूँ, कभी इतनी कभी उतनी। मैं मास्टर डॉक्टर नहीं हूँ साहब, कैसे भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हुई था, लेकिन मान सम्मान कोई भी होता है सर, मैं सबको बराबर देता हूँ। सुना आपने इस गरीब का सच, इसकी गरीब की आवाज कि बाप के सामने बच्चों को फूंकने की कोशिश की जा रही थी। ये कानों को सुनते ही दिल दहल जाता है और गुस्सा अपरंपार पहुंच जाता है। उसके सामने उसके बच्चे को जलाने जा रहे थे वो दंगाई, लेकिन उस बाप ने हिम्मत करके अपने बच्चों को कैसे कैसे बचा लिया। लेकिन वहां पर सब कुछ जल गया उसका, उसकी रोजी रोटी छिन गई, उसका घर छिन गया, सब कुछ जल गया उसका। तो वहां रे यूपी पुलिस हुआ। लेकिन इसके बाद एक खेल शुरू हुआ। नफरती चिंटुओं को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए जो आरोपी थे जिन्होंने गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, सरफराज और तालिब, उनका एक फेक एनकाउंटर की खबर सोशल मीडिया पे वायरल करके अब नफरती चिंटू खुशी बटोर रहे और सीएम योगी जी का धन्यवाद कर रहे कि योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया। तो योगी जी, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, यूपी में कई लोगों का बलात्कार हुआ, कई बहनों का बलात्कार हुआ, योगी जी वो मिट्टी में नहीं मिले। योगी जी, यूपी में मॉब लिंचिंग हुई, योगी जी वो मिट्टी में नहीं मिले। योगी जी, यूपी में आए दिन लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जात धर्म पर मारे जाता है, लेकिन वो मिट्टी में नहीं मिलते योगी जी। योगी जी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि इनलीगल तौर पे वहां चलती है, वो मिट्टी में नहीं मिलते योगी जी। लेकिन ये दंगा करवा कर, एक फेक एनकाउंटर करवाकर अब नफरती चिंटू काफी खुश है। अब यहाँ पर उन नफरती चिंटुओं के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि रिपोर्टर मुसलमानों का साथ दे रहा है, लेकिन जो 50 लोगों को पकड़ा गया है उसमें से 48 हिंदू भाई थे। याद रखो, 48 हिंदू भाई थे जिनका इस दंगों से कोई लेना देना नहीं था। वो उस गांव के भी नहीं थे, उस गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन दंगाइयों की आग ने उनको भी झेल दिया, उनके भी घर तबाह कर दिए, उनकी भी रोजी रोटी तबाह कर दी, उनके घर को तोड़ फोड़ दिया, लूटपाट की, लूटमारी की। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहूंगा, अगर ताकत दिखानी है तो देश के लिए ओलंपिक में ताकत दिखाइए, देश के लिए खेल में ताकत दिखाइए, बॉक्सिंग रिंग में ताकत दिखाइए, और दिखाना है तो सरहद पे जाके ताकत दिखाइए। किसी मजबूर को मारना ताकत दिखाना नहीं कहते, किसी बेबस को मारना ताकत दिखाना नहीं कहते, किसी भूखे को मारना ताकत दिखाना नहीं कहते, किसी ऐसे इंसान को मारना जो तुमसे लड़ नहीं सकता ताकत दिखा नहीं सकते। झुंड में आकर किसी गरीबों को लूटपाट करके उनका सब कुछ जला देना ताकत इसे नहीं कहते। ताकत कहते हैं देश के लिए लड़ना, देश के लिए, देश प्रेम के लिए लड़ना, ना कि एक छोटी सी बात के लिए बेगुनाहों को मारना जिसका उन बात से
कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन फिलहाल जो यूपी पुलिस ने किया, मैं तो उनकी सराहना करता हूं कि इतने बड़े बड़े आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया, जो कि बेचारे ये केला बेचना इतना बड़ा जुर्म था। केले से उसने केले से शायद दंगा फैलाया होगा, केले से लोगों को मारा होगा। दूसरा बेचारा बस पकड़ने जा रहा होगा, शायद वो बस फेंक के मारने वाला होगा। तीसरा बेचारा पूजा का सामान लेने जा रहा होगा, शायद वो दंगा अच्छा हो इसलिए पूजा करने वाला होगा। तो यूपी पुलिस को तो मैं सराहना करता हूं। तो मैं एक बात कहूंगा, ये जो दंगा करने वाले ये किसी के नहीं होते, ना तुम्हारे होते ना हमारे होते हैं। दंगे में सिर्फ मरता है एक आम आदमी, दंगे में सिर्फ बर्बाद होता है एक आम आदमी, दंगे में सिर्फ नुकसान उठाता है एक आम आदमी। कभी किसी नेता के बेटे को रोड पर आकर ऐसा करते हुए देखा है? दंगों में सबसे आगे कभी दंगा करते देखा है? दंगा किसी का नहीं होता। अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि सरफराज और तालिब ने जो किया वो सही था, सरफराज और तालिब ने किया वो सबसे बड़ा गुनाह था। यूपी का कानून उसे सजा देता, फांसी दे देते, लेकिन उसकी वजह से उन गांव वालों को मारना जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये साफ साफ दर्शाता है कि एक बात को लेकर एक ही समुदाय को लगातार टारगेट किया जाता है। मैं यहां पर कुछ हिंदू भाइयों से ये सवाल करना चाहूंगा कि कभी तुमने ये देखा है कि किसी मुसलमान जुलूस में कोई मुसलमान किसी हिंदू के घर पर चढ़कर हिंदू का भगवा झंडा तोड़कर अपना हरा झंडा लगाया है? लेकिन ऐसे अनेक ही वीडियो आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, जैसे कि ये गोपाल मिश्रा ने किया था। अगर गोपाल मिश्रा उस झंडे को नहीं तोड़ता, मुसलमानों के घर में नहीं घुसता, तो शायद ये बात नहीं होती। लेकिन कानून सरफराज और तालिब को सजा दे। लेकिन ये जो दंगे भड़के हैं ये सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए है, लोगों से असली मुद्दा हटाने के लिए है। जो हो रहा है इलेक्शन को लेकर देश में, जो लगातार महंगाई, बलात्कार, बेरोजगारी सब कुछ बढ़ता चला है, उससे हटाने के लिए कुछ नफरती चिंटुओं को पैसे दिए जाते हैं ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे फैलाने के लिए, ताकि नौजवान जो यूथ है उनका दिमाग हमेशा इसी में लगा रहे। ना कि कोई नौजवान उठ के ये पूछे कि आज मैं पढ़ लिख कर डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर निकला हूं तो मेरे लिए मेरी सरकार क्या नौकरी लाई है, क्या मेरी सरकार ने मेरे लिए क्या मुद्दा लाया है जो कि मैंने वोट दिया है। इसीलिए वोट सोच समझ कर देना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि बहराइच में जो हो रहा है ये आखिर क्या मोड़ लेता है, और यहाँ पर मैं यूपी पुलिस के लिए ताली बजाना बहुत ही जरूरी समझता हूँ। बाकी मैंने अपना फर्ज निभाया है, आप लोगों को सच्चाई दिखाकर। कुछ लोगों को ये न्यूज अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरा काम था एज एन पत्रकार सच्चाई दिखाना, तो मैंने सच आप लोगों को बताया है। तो मेरा सच आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आमिर सैयद के साथ आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज से।